नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। देवस्थानम बोर्ड को लेकर केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने जमकर विरोध किया। साथ ही केदारनाथ पहुंचे त्रिवेंद्र रावत, धन सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी की गई और त्रिवेंद्र सिंह रावत को संगम स्थित पुल से आगे नहीं जाने दिया, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत GMVN गेस्ट हाउस में चले गए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर संत और सरकार आमने सामने आ गए हैं। जहां संतों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से काली पट्टी बांधकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने सोमवार से अपना आंदोलन तेज करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है और केदारनाथ पहुंचे पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत का तीर्थ पुरोहित समाज ने विरोध किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत को संगम स्थित पुल से आगे नहीं जाने दिया। तीर्थ पुरोहितों ने इस दौरान खूब नारेबाजी की और उनका जमकर विरोध किया, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत GMVN गेस्ट हाउस में चले गए। तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने आश्वासन दिया था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड भंग कर देंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम 3 नवंबर को केदारनाथ कूच करेंगे। हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता हुई थी 11 सितंबर को और उसमें तय हुआ था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन 30 अक्टूबर परसों ख़त्म हो गया और अभी तक जो है उस पर कोई भी सकारात्मक विचार और कोई बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की या उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं आई। और हमने उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार इसको 30 अक्टूबर तक वापस नहीं लेगी तो 1 नवंबर से जो है बड़ा आंदोलन जो है चारों धामों में होगा। तो आज आपने देखा होगा केदारनाथ में भी आंदोलन हो रहा है, चारों धामों में आंदोलन हो रहा है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर बीजेपी ने कहा कि संतों के इस विरोध का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर बातचीत की जाएगी, जो भी समस्या होगी संतों की दूर की जाएगी। लोकतंत्र में विरोध और समर्थन होना एक सामान्य बात है और चूंकि जिस समय देवस्थानम बोर्ड का कानून आया था तो उस समय त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, तो शायद इसलिए उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया होगा। लेकिन ये मैंने कहा कि इसमें ऐसी कोई अजूबा नहीं है, लोकतंत्र में इस तरह की बातें होती रहती हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि देवस्थानम को लेकर आप लोगों ने कमेटी भी बना दी, उसकी अंतरिम रिपोर्ट भी आ गई, बावजूद उसके देवस्थानम का मुद्दा बिल्कुल नहीं सुलझा। लगातार योजना तैयार हो रही, केदारनाथ और बद्रीनाथ में दोबारा से विरोध किया जाएगा और खासकर प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध करने की भी योजना तैयार की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, केदारनाथ के लोग बहुत हमारे तीर्थ पुरोहित जो है बहुत सौम्य और सुशील और सभ्य लोगों में से हैं और प्रधानमंत्री जी का केदार धाम के प्रति जो प्रेम है वो सब सर्वविदित है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने कहा कि पुरोहितों की मांग जायज है, सरकार को उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी है। जब सारा तीर्थ पुरोहित चाहे यमुनोत्री से लेकर केदारनाथ बद्रीनाथ तक का, गंगोत्री का तीर्थ पुरोहित आपके देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहा है, तो ज़रूरत क्या थी आपको उसको लाने की? आपने बिना पूछे देवस्थानम बोर्ड बना दिया, बिना तीर्थ पुरोहितों को या हकूकधारियों को विश्वास में लिए आपने बनाया, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा। आज देखिए कि किस तरीके से तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया। उत्तराखंड की तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने दिसंबर 2019 में विधानसभा के भीतर और बाहर विरोध के बीच उत्तराखंड 4 धाम तीर्थ प्रबंधन विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य 4 धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के 4 धामों और 49 अन्य मंदिरों को प्रस्तावित तीर्थ मंडल के दायरे में लाना था। विधेयक विधानसभा में पारित हुआ और उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 बन गया, जिसके बाद 15 जनवरी 2020 को उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था। वहीं दूसरी तरफ विरोध के बीच रविवार को 5 गंगोत्री मंदिर समिति से जुड़े तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारियों ने बैठक कर देवस्थानम बोर्ड और एक्ट के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 11 सितंबर को CM के साथ हुई वार्ता में 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड भंग करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्ष भावना पांडे ने देवस्थानम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देवस्थानम का मुद्दा हल करना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनकी नजर मंदिरों में आने वाले बड़े चढ़ावे पर है। प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे से पहले देवस्थानम का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
केदारनाथ पहुंचे उसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने उनका जमकर विरोध किया, जिस पर विपक्षी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जनता कैबिनेट पार्टी जेसीपी की अध्यक्ष भावना पांडे जी हैं। भावना जी, सबसे बड़ी बात है देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा लगातार बीजेपी की गले की फांस बनता जा रहा है। क्या लगता है देवस्थानम को लेकर के सरकार पसोपेश में फैसला नहीं ले पा रही है? जी, ये तो बहुत गलत है। देवस्थानम बोर्ड नहीं बनना चाहिए। देखिए, अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का इतना विरोध हुआ, इसमें कांग्रेस को तो मुद्दा चाहिए, कोई भी मुद्दा होना चाहिए। अभी परसों प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और इसलिए कांग्रेस ज़्यादा वो करिए, वैसे ये फैसला इनको वापस लेना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड नहीं होना चाहिए। हम इस पक्ष में, ये देवभूमि है। अब उत्तराखंड में देव भूमि में भगवानों के चढ़ाव पे भी इनकी नज़र है। बताइए, 66 हज़ार करोड़ का कर्जा हो चुका है प्रदेश को, तमाम बेरोजगारी है, तमाम सड़कों में महिलाएं हैं, युवा हैं, और इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा। तो इसलिए मैं इस बात को पुरोहितों के साथ हूँ और देवस्थानम बोर्ड को ख़त्म करना चाहिए बीजेपी को। बिल्कुल, तो देखिए ये थी भावना पांडे जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो केदारनाथ का मुद्दा है दरअसल बीजेपी उसको हल करना ही नहीं चाहती। अगर चाहती तो देवस्थानम का मुद्दा जाने कब हल हो चुका होता, लेकिन दरअसल बीजेपी की निगाह मंदिरों पर चढ़ने वाले चढ़ावे पर है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग जिले के चोपता में आयोजित तल्ला नागपुर औद्योगिक विकास महोत्सव में शामिल हुए। यहां पहुंचने पर महोत्सव समिति के साथ ही उनका स्थानीय जनता ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पहाड़ की महिलाओं के बोझ को प्रदेश सरकार ने कम कर दिया है। मुख्यमंत्री घसियारी योजना के जरिए महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों की आय को भी दोगुना किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार संकल्पित हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि जखोली के दिगधार में सैनिक स्कूल का कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ की धनराशि भी दी है। साथ ही ये भी कहा कि 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मोदी लगातार उत्तराखंड की जनता के बारे में सोचते हैं। तो देहरादून में पूर्व सैनिकों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस देगी पूर्व सैनिकों को टिकट। पूर्व सैनिकों को 20% टिकट देने का दौर चला गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस के साथ आने का आह्वान किया है। देवभूमि में 20% सैनिकों को टिकट देगी कांग्रेस। हरीश रावत ने यह बातें कही है। बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी, आम आदमी पार्टी से कर्नल कोठियाल होंगे सीएम उम्मीदवार, और सभी ने खासकर सैनिकों पर निशाना, यानी कि सबकी नजरें उस पर टिकी हुई है और ऐसे में सैनिकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में 2022 विधानसभा चुनाव के चलते दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां गढ़वाल की यमकेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक रितु खंडूरी जनता के बीच गई, जहां क्षेत्र की जनता ने अपने विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा और कहा कि उन्होंने पिछले 4.5 साल में क्षेत्र की सड़कों और पानी की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया है। मकसद तो आ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन का हमारा जो शंखनाद है वो यहाँ से फूट चुका है और बच चुका है। और निश्चित ही जो आज हम बूथ के अपने कार्यकर्ताओं के साथ, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं के साथ, अपने प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्य, साथ ही साथ वरिष्ठ लोगों के साथ बैठे हैं, तो यहाँ से आज इलेक्शन का हमने